पत्थरों में कैद है सदियों का अफसाना, फूलों की महक में छिपा है कोई राज पुराना। आज ले चलूँगा आपको एक ऐसी नगरी में जहाँ हकीकत से ज़्यादा खूबसूरत है ख्वाबों का ठिकाना। नमस्ते दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ ग्लासगो की इन जादुई वादियों में। अप्रैल का ये महीना, चेरी ब्लॉसम की गिरती पंखुड़ियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे गुजरे हुए वक्त का कोई संदेश मिला है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ फूलों की महक नहीं, इन ऊंची मीनारों के पीछे ग्लासगो यूनिवर्सिटी की 1600 दशक की खौफनाक कहानियाँ हैं। आज भी सांस लेती हैं। हम इस ब्लॉग की में खूबसूरती नहीं देखेंगे, बल्कि उस म्यूजियम के अंधेरे जारों में दफन उन सच्चाइयों का भी सामना करेंगे जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया। तो तैयार हो जाइए, आज का ये सफ़र रूहानी भी होगा और डरावना भी। चलिए मेरे साथ इस एडवेंचर की पहली डगर पर। जैसे ही आप इन पत्थरों के बीच में कदम रखते हैं, हवा का दबाव बदल जाता है। यह है वो मसूर, इन्हें देखकर दुनिया इसे हॉकवर्ड कहती है, पर स्कॉटिश कहानियों में इन्हें आत्माओं का गलियारा कहा जाता है। इसे 1870 में बनाया गया था, लेकिन यहाँ की बनावट ऐसी है, यहाँ रोशनी कभी सीधी नहीं पड़ती। पुराने छात्र कहते थे कि अगर आप इन मेहराबों को नीचे अकेले खड़े होकर 1451 में गिने तो आपको अपने पीछे किसी की चलने की आहट सुनाई देगी। यह यूनिवर्सिटी का वो हिस्सा है जहाँ जादू और खौफ की शुरुआत होती है। अब हम उस जगह कदम रख रहे हैं जहाँ कमज़ोर दिल वालों के लिए कोई जगह नहीं। द हंटेरियन म्यूजियम, यह स्कॉटलैंड का सबसे पुराना म्यूजियम है, जिसे डॉक्टर विलियम हंटर के काले जुनून से बनाया था। विलियम हंटर एक जीनियस थे या एक पागल। 1700 के दशक में लाशों पर रिसर्च करना मना था, तो ये हजारों असली इंसान अंग कहाँ से आए? असली खौफ। इतिहास कहता है कि हंटर ने पुरानी कब्रों को खोदने वालों को काम पर रखा था। वो लोग ताज़ा दफनाई गई लाशों को निकाल कर यहाँ लाते थे। यहाँ रखे इन जारों में आज भी वो रूहें कैद हैं जिनका शरीर कभी पूरा दफनाया ही नहीं गया। यहाँ की खामोशी में एक अजीबी सी चुभन है। यहाँ इंसानों के पार्टों को अभी भी ग्लास के जारों में रसायन में डुबा कर रखा गया है। इस खौफनाक इतिहास और हॉगवर्ट्स की इन डरावनी दीवारों से बाहर निकलना जरूरी है, वरना ये म्यूज़ियम आपको अपने बीते हुए कल में खींच लेगा। चलिए वापस चलते हैं उन अप्रैल के फूलों की ओर। यह ताज़ा हवा हमारा इंतज़ार कर रही है। यहाँ मिलेंगे आप उस प्राचीन मिस्र की मम्मी और उसके काले ताबूत के सामने। यहाँ के इस म्यूजियम में सबसे रहस्यमय हिस्सा मिस्र की वो मम्मी जिसे अपने देश से हजारों मील दूर लाया गया। मिस्त्री कहा जाता है कि इस ताबूत को खोलने वाले रिसर्च को अजीबोगरीब सपने आने लगे थे। आज भी म्यूजियम बंद होने के बाद यहाँ के सेंसर अचानक एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य साया इन गलियारों में
टहल रहा हो। यह है डॉक्टर विलियम हंटर की असली कुर्सी, जिस पर बैठकर 1700 के दशक में अपने रिसर्च और सर्जरी की योजना बनाया करते थे। कहा जाता है डॉक्टर हंटर इसी कुर्सी पर बैठकर उन लाशों का मुआयना करते थे जिन्हें बॉडी स्नैचर्स आधी रात को कब्रों से चोरी कर लाते थे। इसी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने हजारों इंसानों के अंगों को काटने और उन्हें सहेजने की डायरियाँ लिखी थी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैल्विन ग्रोव पार्क में ये नीले फूल सबसे ज़्यादा ग्लासगो यूनिवर्सिटी के पास ही क्यों उगते हैं? इसके पीछे विलियम हंटर की एक और ऐसी रिसर्च छिपी है जिसे दुनिया ने से छुपाया गया था। 1700 के दशक में विलियम हंटर सिर्फ इंसानी अंगों पर ही रिसर्च नहीं करते थे, वो कीमिया के भी शौकीन थे। हंटर का मानना था कि इंसान के मरने के बाद उनकी यादों को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने उन नीले फूलों का रस इस्तेमाल अपनी लाशों को प्रिजर्व करने के लिए किया था। उनका मानना था कि इन नीले फूलों में ऐसी शक्ति है जो रूह और शरीर के बीच के कनेक्शन को जिंदा रखती है। रिसर्च की एक पुरानी डायरी कहती है कि हंटर ने कुछ लाशों की नसों में इन फूलों का नीला अर्क भरा था। नतीजा यह हुआ कि वो लाशें कभी ख़राब नहीं हुई, लेकिन उनके पास से वह खुशबू आने लगी जो अप्रैल के इन फूलों से आती है। कहते हैं कि म्यूज़ियम में रखे कुछ जारों का पानी आज भी हल्का नीला दिखाई देता है, जो विलियम हंटर के उस अधूरे प्रयोग की निशानी है। दोस्तों, इस फूल को देखिए। हाँ, इसे हम बचपन में बुढ़िया के बाल कहते थे और फूंक मारकर उड़ा देते थे। लेकिन आप क्या जानते हैं, ग्लासगो यूनिवर्सिटी के पुराने कीमियागर और विलियम हंटर इसे वक्त का पहिया कहते थे। पुरानी कहानियों के अनुसार अगर आप इसे 3 बार फूंक मारकर पूरी तरह उड़ा दें तो आपको भविष्य का एक छोटा सा हिस्सा दिखा सकता है। 16 के दशक में लोग इसे डैंडियल क्लॉक कहते थे, क्योंकि इसके बीजों के उड़ने के समय की गति का पता लगाया जाता था। माना जाता था कि बीज सीधे परियों की दुनिया का रास्ता तय करते थे। विलियम हंटर की एक गुप्त रिसर्च के अनुसार ये बीज केवल हवा में नहीं उड़ते थे, बल्कि ये बायोलॉजिकल डेटा ट्राइब्स 16 सदी दशक की एक पुरानी कहानी स्कॉटिश मान्यता है कि चेरी ब्लॉसम के ये फूल सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, बल्कि बीते हुए वक्त की राख है। कहते हैं कि अप्रैल की इन हवाओं में पुरानी यादें छिपी होती हैं। अगर कोई पंखुड़ी अपने कंधे पर आकर रुक जाए तो समझ लीजिए कि इतिहास का कोई पुराना हिस्सा आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि फूल इतने समय के लिए क्यों खिलते हैं? साइंस फिक्शन की एक थ्योरी कहती है कि ये पेड़ असल में नेचुरल सेंसर्स हैं। ये साल भर ज़मीन के नीचे का डेटा इकट्ठा करते हैं और अप्रैल आते ही के जरिए 1600 के दशक में पूरी दुनिया इन फूलों के लिए पागल थी। इसे इतिहास का सबसे पहला स्टॉक मार्केट क्रैश कहा जाता है। इस दौर में ट्यूलिप के सिर्फ एक बीज की कीमत इतनी थी कि आप ग्लासगो में आलीशान महल खरीद सकते थे। लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर सिर्फ एक ट्यूलिप का फूल खरीदते थे। उस ज़माने में जो ट्यूलिप सबसे महंगे बिकते थे उनके ऊपर रंगीन धारियाँ होती थी। लोग समझते थे कि यह कुदरती करिश्मा है या जादू है। बताया कि वो असल में एक रहस्यमय वायरस था, यानी एक बीमारी ने इन फूलों को दुनिया की सबसे कीमती चीज़ बना दिया था। आज ये ट्यूलिप्स स्पार्क की शान बढ़ा रहे हैं, लेकिन सोचिए, इनके हर एक रंग के पीछे सदियों की अमीरी और बर्बादी की कहानियाँ छुपी हैं। ये फूल हमें उस
बताते हैं कि विज्ञान और इतिहास अक्सर हाथ मिलाकर चलते हैं। महल की कीमत और ग्लासगो की यूनिवर्सिटी की ऊंची मीनारों की ओर आप देखेंगे तो आपको लगेगा फूलों और म्यूजियम की कहानियाँ तैयार हैं। स्कॉटलैंड की 1600 के दशक की पुरानी कहानियों में माना जाता था कि प्रिमरोज सिर्फ फूल नहीं है, बल्कि ये परियों की दुनिया के दरवाजे हैं। कहा जाता था कि अगर आप इन्हें सही तरीके से छुएं तो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जा सकते हैं जहाँ वक्त रुक जाता है। पुराने ज़माने में लोग इन्हें अपने दरवाजों पर रखते थे ताकि बुरी आत्माएं घर के अंदर ना आ सकें। लेकिन आधुनिक साइंस फिक्शन थ्योरी कुछ और ही कहती है। दोस्तों, ये सिर्फ ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं, ये वक्त का एक ऐसा हिस्सा है जो आज भी जिंदा है। इसे देखकर दुनिया हॉगवर्ट्स कहती है, पर इसका असली नाम गिलबर्ट स्कॉट बिल्डिंग है। इस विशाल गॉथिक इमारत की नींव 1866 में रखी गई थी। उस वक्त ये ब्रिटेन की दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी। सिर्फ लंदन या पार्लियामेंट हाउस के बाद इसके मुख्य आर्किटेक्ट्स सर जॉर्ज गिलबर्ट स्कॉट थे। लेकिन वह इस पूरा होते देख ना सके। उनके बेटे जॉन ऑल्ड्रिच स्कॉट ने 1891 में इसे मुकम्मल किया। क्या आप जानते हैं इस पूरी यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा ऐसा है जो 400 साल पुराना है। जब यूनिवर्सिटी शहर के पुराने हिस्से हाई स्ट्रीट से यहाँ शिफ्ट हुई तो लॉयन एंड यूनिकॉर्न स्टिकेस के पत्थर दर पत्थर उखाड़ कर घोड़ों गाड़ियों पर यहाँ लाए गए। कहा जाता है कि उन्होंने पुराने पत्थरों के साथ उन गलियारों की कुछ पुरानी रूहें भी यहाँ गई हैं। यहाँ के ऊंचे मीनारे और अंधेरे कोने में अक्सर ठंडी हवाओं की झोंके महसूस होते हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ सका। रात के वक्त यहाँ के गार्ड्स को सीढ़ियों पर भारी जूतों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई आज भी अपनी पुरानी क्लास ढूंढ रहा हो। और ये जादुई मेहरबा जिसे हम क्लॉसिस कहते हैं, असल में 19वीं सदी में इसलिए बनाया गया था ताकि छात्र बारिश के बच सकें। लेकिन उनकी बनावट ऐसी है जहाँ रोशनी साए का खेल आपको किसी दूसरी सदी में ले जाता है। ये वो जगह है जहाँ हॉगवर्ट्स का एहसास सबसे गहरा होता है। दोस्तों, ये न्यू कपल है जिन्होंने रिसेंटली अभी शादी की है और ये फ़ोटोशूट वगैरह करवा रहे हैं ग्लासगो के कॉलेज में। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, वीडियो शूट करते हैं, प्री वेडिंग का, वेडिंग का। तो ये कैमरामैन और पर्सनल इनके कैमरामैन होते हैं। और इस जगह पे शूटिंग हुई है हैरी पॉटर की। हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, उसकी शूटिंग हुई है। दीवारें देखिए, बहुत पुराना कॉलेज है ये। ज़्यादा कुछ नॉलेज तो नहीं है मुझे, पर इतना पता है कि ग्लासगो का सुंदर कॉलेज है ये, बहुत प्यारा कॉलेज। और इधर मैं बैठी हूँ बेंच में आराम से मज़े लेते हुए, वीडियो बनाते हुए। और हस्बैंड के पास है कैमरा, तो कैमरा का उपयोग करते हुए सारे व्यू कैप्चर कर रहे हैं।
इस म्यूजियम की शुरुआत डॉक्टर विलियम हंटर ने की थी, जो 18वीं सदी के एक मशहूर डॉक्टर थे। उन्होंने शरीर विज्ञान को समझने के लिए हजारों असली इंसानी अंगों को कांच के जार में सहेज कर रखा है। यहाँ इंसानी भ्रूण, हाथ, पैर और यहाँ तक कि दिमाग के असली हिस्से आज भी रसायनों में डूबे रखे हैं। सत्रह और 1800 सदी में लाशों के बहुत कमी थी मेडिकल रिसर्च के लिए। कब्रों को खोदकर ताज़ा लाशें चोरी करते थे और डॉक्टरों को बेच देते थे। माना जाता है कि हंटेरियन म्यूजियम में रखे कुछ अंग उन्हीं चोरी की गई लाशों में से एक हैं, जिनकी आत्माएं आज भी वहाँ भटकती है। म्यूजियम में कई ऐसे इंसानी चेहरे और खोपड़ियाँ हैं जिनका इस्तेमाल सर्जरी सीखने के लिए किया जाता था। यहाँ आने वाले कई लोग दावा करते हैं कि जब वे जार में रखे अंगों को देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कांच में पीछे से उन्हें कोई घूर रहा है। गलियारों में अचानक तापमान का गिर जाना यहाँ आम बात है। म्यूजियम में केवल इंसान ही नहीं बल्कि अजीबोगरीब जानवरों की अंग भी हैं। कुछ लोग कहते हैं रात के समय म्यूजियम बंद के दरवाजे के पीछे खुरचने और धीमी आवाज़ें सुनाई देती है। इस समय हम ग्लासगो यूनिवर्सिटी में हैं और देखिए एक शादी हो रही है सामने, आप देख सकते हैं। दुल्हन आ रही है गाउन पहने हुए। अब थोड़ा सा और बहुत अच्छा लग रहा है। सारा क्रेडिट जाता है जो भाभी और विक्रम भाई को जानता है, जिन्होंने ये सुबह ऑल ऑफ सडन हमने प्लान किया कि हम ग्लासगो यूनिवर्सिटी जाएंगे। और देखिए इस टाइम हम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, क्योंकि बहुत वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है। दोस्तों, अप्रैल के महीने में ग्लासगो के लोग किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं। देखिए मेरे चारों तरफ ये गुलाबी बादल, इसे कहते हैं चेरी ब्लॉसम सीज़न। टूरिस्ट दूर दूर से यहाँ सिर्फ इन चंद दिनों की खूबसूरती को देखने आते हैं। जापान में इसे हनुमी कहते हैं, जिसका मतलब है फूलों को निहारना। और ये ग्लासगो में कैल्विन ग्रोव पार्क का ये रास्ता सबसे पॉपुलर स्पॉट बन जाता है। हर कोई इन गिरते हुए फूलों को नीचे अपनी यादगार तस्वीर कैद करना चाहता है।
लेकिन इन फूलों के पीछे बहुत गहरी और दिलचस्प कहानी है। ये फूल हमें ज़िंदगी के सबसे बड़े सबक सिखाते हैं। चेरी ब्लॉसम सिर्फ 1 या 2 हफ्तों के लिए ही खिलते हैं। पुरानी कहानियों के अनुसार ये फूल हमें याद दिलाते हैं खूबसूरत कितने भी बेमिसाल क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहती। इसलिए जब ये खिले हैं, हर लम्हे को जी लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि अगर आप हवा में उड़ती हुई एक पंखुड़ी को अपने हाथ में पकड़ लें तो आपकी एक अधूरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी जापानी एनिमी सीन में आ गया हूँ। एक तरफ ग्लासगो यूनिवर्सिटी का वो पुराना किला और दूसरी तरफ ये कोमल गुलाबी फूल। इतिहास और खूबसूरती का ऐसा मेल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और 19वीं सदी में वेस्ट एंड की वो शान है जो ग्लासगो यूनिवर्सिटी के आसपास के घर हैं। अगर आप इन घर के पत्थरों को गौर से देखें तो कई घर आपको थोड़े काले या गहरे रंग के दिखेंगे। इसका एक दिलचस्प राज है। 1600 और 1700 के दशक में जब यहाँ कोयले का बहुत इस्तेमाल होता था तो धुएं की वजह से इन घरों का रंग काला पड़ गया था। आज ये ब्लैक स्टोन इस शहर की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री की गवाही देते हैं। इन घरों के अंदर दिलचस्प राज छिपा है। पुराने ज़माने में इन घरों में 2 तरह की सीढ़ियाँ होती थी, एक बड़ी और सुंदर सीढ़ी मेहमानों के लिए और एक छोटी और गुप्त सीढ़ी नौकरों के लिए, ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। लोग कहते हैं कि आज भी उन पुराने घरों में पिछले हिस्सों में उन नौकरों के कदमों की आहट सुनाई देती है जो सदियों पहले यहाँ काम करते थे। सोचिए इन खिड़कियों के पीछे कितनी भी पीढ़ियों के जन्म लिया होगा, कितने राज इन दीवारों में दफन होंगे। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को लेकर पुराने जमींदार तक ये घर हर किसी की गवाही रहे हैं। इन घरों को देखना ऐसा जैसे इतिहास की किसी किताब के पन्ने पलटना। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के उन अंधेरे रहस्य और म्यूजियम की मम्मी से दूर अब मैं आ गया हूँ इस वाटरफॉल के पास। ये कैल्विन नदी का वो हिस्सा है जो सदियों से ऐसे ही बह रहा है। 1600 के दशक में जब यह शहर का शोर नहीं था, तब लोग मानते थे इस झरने की आवाज़ में भविष्य की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं कि इस पानी में ग्लासगो की पुरानी इंडस्ट्रियल आत्मा बसती है। अगर आप झरने के शोर को ध्यान से सुनो तो ऐसा लगता है जैसे पानी पत्थरों से टकराकर कोई पुरानी कहानी कह रहा हो। ये झरना हमें याद दिलाता है कि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, कुदरत के राज हमेशा अनसुने ही रहते हैं। दोस्तों, इस 10-15 मिनट के वीडियो के पीछे मेरी घंटों की भागदौड़, स्कॉटलैंड की बेरहम ठंडी हवाएं और इन पहाड़ियों पर भारी कैमरे लेकर चढ़ने की थकान छिपी है। अंटेरियम म्यूजियम के उस खौफनाक सन्नाटे में शूट करना हो या कैल्विन ग्रुप की ऊंचाइयों से यह परफेक्ट शॉट लेना, किन मानिए आसान नहीं था। लेकिन जब मैं इन चेरी ब्लॉसम को हवा में उड़ता देखता हूँ, लगता है मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने घर के सुकून से स्कॉटलैंड के इन जादुई और ऐतिहासिक नज़ारों का मजा ले सकें। अगर आपको लगता है इस वीडियो में आप तक पहुंचने की मेरी एक कोशिश
और ये हॉगवर्ट्स की अनसुनी कहानियाँ दिल को छू गई। तो बस एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर सफ़र का हिस्सा बने। आपका एक सब्सक्राइब मुझे फिर से प्रेरित करता है कि मैं आपके लिए कुछ नए एडवेंचर लेके आऊँ। याद रखिए, ये सिर्फ वीडियो नहीं, मेरी मेहनत का एक टुकड़ा है जो अब आपका हुआ। घर बैठे इस जन्नत का मज़ा लेते रहिए। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।